अब जब आहिल ने सारी सच्चाई बता ही दी है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को पूरी हकीकत पता होनी चाहिए? किस हकीकत की बात कर रही हो? कौन सी हकीकत? वही हकीकत बेगम साहिबा जो आपको पता है, आप जानती हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? सच कहना चाहती हूँ आहिल, एक ऐसा सच जिससे आप बेखबर। एक ऐसा सच जो बेगम साहिबा के लिए आपकी सोच को बदल के रख देगा। आपके अब्बू की मौत का सच। रहने दो ना सनम, पुरानी बातों को कुरेदने से क्या मतलब। अब जो हो गया सो हो गया। नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि अगर ये बात आपसे जुड़ी हुई है तो आई एम श्योर आहिल भाई भी जरूर सुनना चाहेंगे। सनम बात क्या? बताओ। जो कुछ मैं आपसे कहने वाली हूँ, पता नहीं आप उस पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत है। आहिल, जब मुझे पता चला कि आपने अपने अब्बू का कत्ल किया है, तो मेरा दिल ये मानने को कभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि आपकी बीवी होने के नाते मैं आपकी रूह तक से वाकिफ हूं। आहिल, आप जैसा इंसान किसी की जान नहीं ले सकता। इस घर में सबको ऐसा लगता है कि आप कातिल हैं, यहां तक कि आप खुद भी यही मानते थे। लेकिन अपनी सोच को सच साबित करने के लिए मैंने आपके बचपन में झांकना शुरू कर दिया, और इसी कोशिश में मुझे आपके बचपन की एक डायरी मिली, जो डायरी आपने खुद लिखी थी। आहिल, आप जानते हैं, आपके अब्बू का कत्ल जिस दिन हुआ उस दिन ईद थी। ये उसके अगले दिन का अखबार है। आहिल, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके अब्बू को गोली लगने की वजह से उनकी मौके पर मौत हो गई, और मौत का वक्त सुबह के 5 बजे। और आहिल, जब डायरी आपके बचपन की मैंने पढ़ी, उसमें आपने ये लिखा है कि मौत से एक दिन पहले आपके अब्बू ने आपको खूब मारा और मार के एक कमरे में बंद कर दिया, भूखा प्यासा। आप सारी रात उस कमरे में बंद रहे, सुबह के 7 बजे तक। अगर आप सुबह 7 बजे तक उस कमरे में बंद थे, तो आप 2 घंटे पहले यानी 5 बजे अपने अब्बू का कत्ल कैसे कर सकते हैं? अगर आप सुबह 7 बजे तक उस कमरे में बंद तो आप 2 घंटे पहले यानी 5 बजे अपने अब्बू का कत्ल कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये है आहिल कि आप अपने अब्बू के कातिल नहीं हैं। आप बेगुनाह हैं आहिल। जिस कत्ल के लिए आप आज तक खुद को गुनहगार समझते आए, वो कत्ल आपने नहीं किया। अपने अब्बू को नहीं मारा आपने आहिल। हाँ, नहीं मारा है अपने अब्बू को आपने आहिल। मैंने अब्बू की जान नहीं ली, अब्बू के
एक छोटी सी गलती बहुत महंगी साबित होती। आज हमारी गलती की वजह से सनम ने आहिल को हमारे एहसानों के बोझ से आजाद कर दिया। सनम, तुमने ये बात का खुलासा कर कर तुम नहीं जानती मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। मैं मेरे अब्बू का कातिल नहीं। इसका मतलब अम्मी मेरी वजह से जेल नहीं, मेरे दिल से कितना बड़ा। अगर अब्बू का कत्ल मैंने नहीं किया और बंदूक मेरे हाथ में थी तो फिर अब्बू पर गोली किसने चलाई? अम्मी, अगर कत्ल मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? गोली किसने चलाई? अम्मी, अम्मी आपको कुछ तो पता होगा, बताइए अम्मी। आहिल, आहिल बेटा। हाँ अम्मी, बताइए ना कि उस रात हुआ क्या था? नवाब साहब को किसने मारा था? बताइए अम्मी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरह बेगम साहिबा को भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश थी, किसी शातिर इंसान की एक बहुत बड़ी चाल, जिसका शिकार आहिल तो हुए ही, लेकिन बेगम साहिबा भी हुई, क्योंकि वो तो ठहरी एक माँ। जब उन्होंने आहिल के हाथ में बंदूक देखी होगी तो वो घबरा गई होंगी। उन्होंने सोचा होगा कि अब सारा इल्जाम उनके बेटे पर आ जाएगा, इसलिए आहिल को बचाने के लिए उन्होंने वो इल्जाम अपने सर पे ले लिया। ये सनम हमारे लिए इतनी अच्छी बातें क्यों कर रही? वो ना हो जरूर इसका कोई नया प्लान है। इतनी बड़ी कुर्बानी दी बेगम साहिबा ने, अपने बेटे को बचा लिया उन्होंने, उसकी जिंदगी बचा ली, और खुद 20 सालों तक जेल में रही। लेकिन बेगम साहिबा, ये तो बहुत बुरा हुआ ना। क्या फायदा हुआ आपकी कुर्बानी का? क्योंकि आपका बेटा तो बेगुनाह था, उसने तो किसी का कत्ल किया ही नहीं, जिसकी सजा के लिए आप जेल चली गई। फिर भी बहुत बड़ी बात है कि अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल, मतलब इतना लंबा अरसा जेल में बिता दिया। वो असली कातिल जिसने नवाब साहब का कत्ल किया, वो तो कहीं आजाद घूम रहा होगा और खुश हो रहा होगा कि वो बच गया। ये तो गलत है ना। आपने अपनी पूरी जिंदगी जेल में काट दी और आहिल ने इस अफसोस में कि उसने अपने अब्बू का कत्ल किया है और असली कातिल का अब तक पता नहीं चला। आहिल, आप बेकसूर हैं, लेकिन हमें कातिल का पता लगाना होगा, क्योंकि आपकी अम्मी की इतनी बड़ी कुर्बानी जाया चली जाएगी। ढूंढिए कातिल को आहिल, पता लगाइए कि आपके अब्बू को किसने मारा। अगर गुनाह मैंने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया, खुदा की कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुनाह और गुनहगार ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। मैं उस गुनहगार को किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। और अपनी अम्मी के कदम पे लाकर रख दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप घबराइए नहीं अम्मी, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। उसने जो किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ राज से पर्दा वक्त के साथ हटे, वही अच्छा है। अगर आज मैं आपको सब सच बता देती तो शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है, लेकिन जब आप खुद उस कातिल की असलियत ढूंढने निकलेंगे तो आपको खुद अपनी अम्मी के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे और बेगम साहिबा के प्यार की पट्टी आपकी आंखों से खुद ही हट जाएगी। और जिस दिन ऐसा होगा, इंशाल्लाह सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।
मुझे एक बार दिखला। चुप! राहत मर चुका है। नहीं, वो नहीं मरे। मैंने तुमसे कहा था ना, जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मेरी मोहब्बत सच्ची निकली। और रही बात राहत भाईजान की, तो उन्हें तो जन्नत नसीब होगी। आखिर उनकी मौत तुम्हारे हाथों जो हुई है। नहीं, नहीं, रात नहीं मर सकते, वो जिंदा है। प्लीज मुझे बस एक बार उन्हें देखने दो, प्लीज। हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। बहस, तुम उनके भाई है, तुम उन्हें तड़पते हो नहीं देख सकते ऐसे। प्लीज मैं तुम्हारे से अपनी भीख मांगती हूँ, प्लीज बहस, प्लीज उन्हें बचा लो, प्लीज। पहली बात, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर वो बच भी गया ना तो मैं मरते दम तक उसे तुम्हें देखने नहीं दूंगा। उसे वैसे ही तड़पना होगा जिसे मैं तुम्हारे लिए तड़पा था। वैसे तुम्हारे भाई है। प्लीज, प्लीज। पी लो शरबत। अरे देख क्या रही हो, पी लो, तुम्हें जरूरत है इसकी। क्योंकि उस बुढ़िया के साथ चाले चलते चलते तुम्हारा भी दिमाग गर्म हो गया होगा ना, तुम्हें जरूरत है इसकी। एक मिनट, ये तुम क्या घूरती रहती हो आंखें फाड़ फाड़ के? हाँ? मैं डर गई। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझती हो क्या? बाय द वे, तुम्हें क्या सोच के वो अपनी पार्टी बदल ली और तनवीर के साथ हो गई? तुम क्या लगा था तुम्हें कि मैं और सनम कभी भी तनवीर की असलियत लोगों के सामने नहीं ला पाएंगे? कर दी ना बेवकूफी तुमने। अब देख लो उसका क्या हाल हो रहा है। देखो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं, वो भी इसलिए कि तुमने गलती से एक अच्छाई की, मेरी और मेरी बहन की जान बचाई। तो सहर अपने साथ गद्दारी करने वालों को बार बार मौका नहीं देती। और एक बात और, उस बुढ़िया का साथ छोड़ दो, क्योंकि उसकी नैया तो डूबने वाली है। तुम उसके साथ रहोगी, तुम भी डूब जाओगी। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें डूबना है या तैरना। इस बात को सलाह नहीं, धमकी समझो। मैं किसी को धमकी देने का मौका नहीं देती। एक नसीहत मैं तुम्हें भी देना चाहती हूँ। तुम और तुम्हारी बहन सनम मेरे आहिर से दूर रहो, क्योंकि आहिर जी सिर्फ मेरे हैं। हमने सिर्फ निकाह नहीं किया है, हर मायने में अब हम मियाँ बीवी बन चुके हैं। रही बात वो बड़ी बी की नाव डूबने की, मेरी जिंदगी का सूरज तो अभी ऊपर चढ़ेगा। मेरी जिंदगी को मैं किसी को भी बर्बाद करने नहीं दूंगी। आहिर जी की बीवी तो मैं हूं ही, और बहुत जल्द मैं उनके बच्चे की माँ भी बन जाऊंगी। इसकी जरूरत तुम्हें है। ठंडे दिमाग से सोचोगी तो तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लो, भूतनी कहीं की कैसे आंखें निकाल निकाल के घूरती रहती है, बड़ी हीरोइन बनी फिरती है। इसके सर से आहिर की बीवी बनने का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। किसी के साथ बुरा करने वाले को अल्लाह कभी नसीब नहीं करता खुशी। प्लीज अल्लाह के कहर से डरो, वरना वो तुम्हें इतनी बुरी मौत देगा तुम सोच भी नहीं सकते। देखो, अच्छे से देखो, यहाँ दूर दूर तक हमें देखने वाला कोई नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सिर्फ एक राज रह जाए।
लेकिन एक बात तो हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारा राहत हार गया। देखो, मोहब्बत की बातें करना और मोहब्बत को हासिल करना वो दो अलग बातें हैं, और मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल किया है। अरे तुम्हें तो उस अल्लाह ने डाल दिया था राहत की बाहों में, वो मैं था, मैं जिसने अपने हाथों से अपनी किस्मत खुद लिखी है। वो खुदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई खौफ नहीं है मुझे उसका। तुम्हारा राहत हार गया, तुम हार गई, मैं जीत गया। मैं जीत गया। मैं जीत गया। मैं जीत गया। वो खुदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई खौफ नहीं है मुझे उसका। अल्लाह के कहर से डरो, वरना वो तुम्हें इतनी बुरी मौत देगा तुम सोच भी नहीं सकते। वो खुदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई खौफ नहीं है मुझे उसका। अल्लाह के कहर से डरो, वरना वो तुम्हें इतनी बुरी मौत देगा तुम सोच भी नहीं सकते। आहिल बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। तुम वो गुजरे हुए 20 साल वापस तो नहीं ला सकते ना। तो इन सब बातों के बारे में सोचकर क्या फायदा, भूल जाओ ये सब आहिल। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे मत रोकिए। कोशिश करने वालों का साथ अल्लाह भी देता है। मेरे लिए सच के साथ जिंदा रहना इतना मुश्किल है कि आप किसी के बिछाए जाल में फंस गए। जब मैं ये सोचता हूँ कि किसी की मक्कारी की वजह से मुझे आपसे इतने साल दूर रहना पड़ा तो मेरा खून खौलता है। अम्मी सनम सही कह रही, हमारी जिंदगी बर्बाद करके वो गुनहगार कहीं मजे कर रहा होगा, हंस रहा होगा। मैं इस सच के साथ जिंदा रहता रहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है आहिल बेटा। देखो आहिल बेटा, अब तुम्हारा निकाह हो चुका है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। इस वक्त सिर्फ हमें इस खानदान के नए चिराग का इंतजार है, ना कि उस कातिल का जो 20 साल पहले पता नहीं कहां भाग चुका है। कैसी बातें कर रही हैं बेगम साहिबा? सिर्फ निकाह हो जाने से एक बेटे के अपनी अम्मी के लिए फर्ज खत्म नहीं हो जाते। और आपने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आहिल, आप सोचिए, आपकी अम्मी को इतनी तकलीफ देने वाला इंसान आजाद घूम रहा है, खुश हो रहा है। प्लीज अपनी अम्मी की कुर्बानी को जाया ना होने दें। अपने अब्बू के कातिल को ढूंढिए, और जब तक आप ऐसा नहीं कर लेते, आपको किसी और चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और जो कोई भी आपके इस मकसद के बीच में आए, आपको उससे दूर रहना चाहिए। आहिल, सनम बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, और मैं भी यही मानता हूं। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक मैं अपने गुजरे हुए कल को बर्बाद करने वाले को सजा न दे दूं, तब मैं अपने आने वाले कल की तरफ रुख भी नहीं करूंगा। अम्मी, आपको इस खानदान का चिराग मिलेगा, लेकिन उस गुनहगार के सलाखों के पीछे जाने के बाद। चस्का बिना मस्का। अब बुढ़िया तेरी उल्टी गिनती शुरू।